आप रामगढ़ विधानसभा में क्या कर रही हैं? शाम को 5 बजे खत्म हो गया था, आप यहाँ पे क्यों हैं? नहीं, मैं जा रही थी। नहीं, क्यों? गाँव में घूम रही थी या जा रही थी? और आपका क्यों गई थी? क्यों गई थी? क्या आज क्यों गई थी? और गोरी में क्यों घूम रही है? और आपका गाइड कर रहे कि गोली मारेंगे, गोली मरवाइएगा। बिहार विधानसभा चुनाव का आखिरी यानी कि दूसरा यानी आखिरी चरण के मतदान चालू है और मतदान शुरू है और मतदान शुरू होने से पहले एक वीडियो वायरल हो रहा है। पहले आप ये वीडियो देखिए। फिर आप रामगढ़ विधानसभा में क्या कर रही हैं? शाम को 5 बजे खत्म हो गया था, आप यहाँ पे क्यों हैं? नहीं, मैं जा रही थी। नहीं, क्यों? गाँव में घूम रही थी या जा रही थी? और आपका उनके यहाँ क्यों गई थी? क्यों गई थी? क्या आज क्यों गई थी? और गोरी में क्यों घूम रही है? और आपका गाइड कर रहे कि गोली मारेंगे, गोली मरवाइएगा। आप गोली मरवाइएगा। आपका गार्ड कर रहा गोली मार देंगे, गोली मरवाइएगा। रुकिए ना, कौन पाल जी से आप यहाँ पे हैं क्यों? अब इस वीडियो में आपने जो देखा, जो महिला नेत्री दिखाई दे रही हैं, ये हैं पूजा पाल, जो चैल से विधायक हैं, समाजवादी पार्टी की बागी विधायक कहा जाए। इस समय भाजपा के लिए प्रचार प्रसार करने बिहार पहुंची थी। बिहार में जैसा कि आपको पता है कि 9 तारीख को शाम 5 बजे चुनाव प्रचार थम गया। तो यानी कि जो रूल है, जो नियम है चुनाव आयोग की तरफ से, वो रूल ये है कि जब चुनाव प्रचार थमने से पहले आपको जो क्षेत्र है, जो बाहरी लोग हैं, उस क्षेत्र को छोड़ देंगे। लेकिन नेताजी तो भाजपा की विधायक है, भाजपा की सरकार की विधायक है इस समय, और सपा से अब बीजेपी के साथ है। वायु श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई है, तो रौब तो रहेगा क्योंकि यूपी की विधायक है। उनको लगा कि नहीं जी, ये तो यूपी है, यूपी में जो है बीजेपी की सरकार है। वो ये भूल गई कि बिहार में है। बिहार की रामगढ़ विधानसभा में जहां पर ये थी, वहां पर इनको लोगों ने घेर लिया, वहां के स्थानीय लोगों ने। और कहा जा रहा है कि आरोप लग रहा है, इन्होंने कहा भी बल्कि कि आरजेडी के लोग थे। लोगों ने इनसे सवाल करना शुरू किया। इनके जो तमाम जो इनके सुरक्षाकर्मी थे, जो इनके साथ चलने वाले थे सुरक्षाकर्मियों में, आप वीडियो में देखिए, सुनिए कि उसमें साफ साफ वो कह रहे हैं कि गोली मारने की धमकी दे रहे हैं। आपका गार्ड कर रहा गोली मार देंगे, गोली मरवाइएगा। रुकिए ना, कौन पाल जी से आप यहाँ पे हैं क्यों? इनके सुरक्षा कर्मियों ने भी कहा कि जैसे उत्तर प्रदेश में होता है कि कहा जाता है कि एनकाउंटर का हो, तो वहां पर इन्होंने धौंस दिखाई कि गोली मार देंगे। उसके बाद तो भैया ये उल्टा पड़ गया, इनको ही उल्टा ये पड़ गया कि लास्ट में इनको भागना पड़ा। अपनी गाड़ी से भागे, लेकिन बावजूद लोगों ने इनको घेरा और इनको कहा कि आप कैसे, आप बताइए। इनकी गाड़ी की तलाशी हुई। तमाम जो वहाँ के जो प्रत्याशी थे, जो वहाँ से सांसद हैं सुधाकर सिंह, वो भी आ गए वहाँ पर मौके पर। तमाम उनके लोगों ने इनसे तमाम वो सवाल जवाब शुरू किए, तो सवाल जवाब में ये नहीं दे पाए। इन्होंने कहा कि मैं किसी से मिलने, लेकिन जब रूल है आप किसी भी पार्टी का वो बाहरी अगर है, उस विधानसभा का व्यक्ति नहीं है, तो चुनाव प्रचार के बाद उस विधानसभा में नहीं रह सकता है। तो फिर ये किस रूल के और किस नियम के तहत से विधायक हैं, यानी कि सत्तारूढ़ पार्टी की विधायक है, तो इसका मतलब क्या उनके लिए चुनाव आयोग का नियम नहीं लागू होता है? लागू होता है सबके लिए, लेकिन ये उनको उल्टा पड़ गया पूजा पाल जी को। अब पूजा पाल का जो वीडियो वायरल हो रहा है, जो तमाम लोग वायरल कर रहे हैं इसे, जो है आरजेडी ने भी अपने जो उनका ट्विटर हैंडल है आरजेडी का, उन्होंने भी लिखा है, साफ साफ लिखा है, विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का चुनाव आयोग सचमुच मर चुका है, या यूं कहिए शर्म और हया भाजपा के लिए बेच चुका है। ये उत्तर प्रदेश के चैल विधानसभा की बाहुबली विधायिका हैं, जो मतदान की पूर्व संध्या पर रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ खुलेआम घूम रही हैं और मतदाताओं को पैसों का प्रलोभन दे रही हैं। विरोध करने पर मोबाइल छीन रही हैं और गोली मारने की धमकी दे रही हैं। पुलिस प्रशासन और चुनाव आयोग मौन है। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि जब चुनाव प्रचार कल शाम 5 बजे आधिकारिक रूप से समाप्त हो चुका, तो उत्तर प्रदेश की एक विधायक बिहार के रामगढ़ विधानसभा में कैसे सक्रिय है? पर मजाल है कि चुनाव आयोग इन पर कोई कार्रवाई कर दे। मोदी जी मुख्य चुनाव आयुक्त को रातों रात बदल देंगे। तो यह आरजेडी की तरफ से भी बड़ा आरोप लगाया गया है, और आरजेडी लगातार आरोप लगा रही है कि जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, वो भी पटना में यानी कि बिहार में बैठे हैं और वो चुनाव में खेला करना चाहते हैं, खेला करवाना चाहते हैं। ये इस तरह का विपक्ष की तरफ से आरोप है। लेकिन जो रूल है, जो नियम है, लगातार विपक्ष की तरफ से, आरजेडी की तरफ से भी आरोप लगाया गया है कि जो बाहरी लोग हैं, जो चुनाव आयोग है, खुलेआम जो बीजेपी के तमाम जो नेता हैं, उनको खुलेआम वहां पर चुनाव आयोग की जो रूल है, उनकी धज्जियां उड़ाने की परमिशन दे चुका है। इससे पहले जब चरण का मतदान था, तो जो विजय सिन्हा है, मौजूदा उप मुख्यमंत्री जो थे बिहार के, उनके साथ वहां पर कहा सुनी है, और वहां उल्टा अजय कुमार यादव जो एमएलसी थे
उनके ऊपर शराब का भी आरोप लगाया, उन्होंने जाकर वहां चेक कराया। मनेर के जो विधायक हैं भाई वीरेंद्र, उन पर एफआईआर दर्ज कर ली गई कि उन्होंने एक अधिकारी को कहा कि ए मिश्रा तुम यहाँ गड़बड़ी कराओ। लेकिन यहाँ पर विजय सिन्हा की ओर सीधा सीधा कहते हैं कि बुलडोजर चलेगा, सरकार बनने दो, और गोली मारने की भी वो भी धमकी देते हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती है। यहाँ भी सेम ऐसे ही है। पूजा पाल का सीधा सीधा वीडियो है, गोली मारने की, उनकी जो सुरक्षा कर्मी है वो गोली मारने की धमकी दे रहे हैं, लेकिन अभी तक पूजा पाल, बल्कि पूजा पाल सिंपैथी लेने की कोशिश कर रही है अपने समाज को। ये कह रही है कि पूजा पाल पिछड़े समाज की बेटी, जो तमाम उनके समर्थक है वो लिख रहे हैं पूजा कि पिछड़े समाज की एक विधायक पर आरजेडी के गुंडों ने, इस तरह से तमाम लिखा जा रहा है। और उसी क्रम में मैं आपको बताऊं, एक सैफर्ड जो यहाँ पर धामू पाल है, उन्होंने लिखा, चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद कोई अपने समाज के लोगों से नहीं मिलेगा क्या? उत्तर प्रदेश से बिहार गए व्यक्ति से उसके समाज के लोग मिले, यह स्वाभाविक है। अब वीडियो बनाने वाले महोदय महिला विधायक के सामने कैमरा मुंह पर ताने हुए नजर आ रहे हैं। यह अमानवीय है, निंदनीय है। सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद ऐसा होना सुरक्षा कर्मियों की लापरवाही दर्शाता है। अगर यही हरकत किसी पुरुष विधायक के साथ होती तो नजरिया अलग होता। और साथ में मौजूद में सुरक्षा कर्मी आखिर क्या कर रहे थे? तो भैया, जो मिलना था, जिसको मिलना हो, जो भी करना हो, लेकिन जब चुनाव प्रचार बंद हो गया है तो किसी भी दूसरे स्टेट का, दूसरी विधानसभा का व्यक्ति भी जो राजनीति में सक्रिय है, वो किसी भी विधानसभा में, और विधानसभा में रहकर, जबकि आप वहां पर सिर्फ किसी से मिलने नहीं गई थी, आप प्रचार करने गई थी, आपकी बाकायदा वहां जनसभा हुई, और जनसभा के बाद आपने लोगों के साथ मिल रही थी, आपके ऊपर पैसा बांटने का आरोप लगा, आप तमाम लोगों से वोट की अपील कर रही थी भाजपा के पक्ष में। तो ये सिर्फ मामला इतना नहीं था कि किसी से मिलने गई हैं, मिलने का एक अलग होता है। यहां पर आप पूरे समर्थकों और गाड़ियों के काफिले के साथ घूम रही थी लोगों पे, और आपके दिमाग में सिर्फ ये था कि भाजपा की सरकार, आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। ये जो वीडियो है तमाम जो जिस तरह से गूंज रहा है, ये हाई प्रोफाइल है, लेकिन जो हमने देखा है बिहार में, इस समय बिहार में जो आचार संहिता के नाम पर खुलेआम वहां पर कानून तोड़ा जा रहा है, कोई कार्रवाई नहीं, कोई चेक नहीं, कोई कुछ नहीं। ये तो एक यहाँ था कि यहाँ जो लोग थे, जो प्रत्याशी थे, वो सक्रिय थे, तो ये वीडियो आप तक आ गई। नहीं तो ये वहां जो बिहार में है, वहां पर चुनाव आयोग उस तरह से सक्रिय नहीं दिखा जिस तरह से अन्य प्रदेशों में जब चुनाव होता है तो वहां सक्रिय रहता है। फिलहाल इस पर आपकी क्या पद है, हमें जरूर बताएं। बने रहे हमारे साथ, मिलेगी इस वीडियो में। धन्यवाद।